नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर एक विशेष सीरीज़ चलाई गई है। अभी हम सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करी है। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में वैदिक कालीन सभ्यता लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और काफ़ी वास्ट भी है, लेकिन हम इसको स्मार्टली जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वैदिक काल, जिसको आर्य काल या आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। वैदिक जो कि बना है वेद से, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसको ही वैदिक कालीन सभ्यता बोला जाता है, या फिर वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। इस सभ्यता का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आर्य की। आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में इसको एक उत्तम व्यक्ति के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। इसके बाद वैदिक साहित्य की बात जब हम करते हैं तो इनकी रचना आर्यों के द्वारा की गई है, तो इसकी रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। अब सबसे पहली बात आती है कि ये आए कहाँ से। इसके बारे में दोस्तों कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और इसके द्वारा आपको पता लगेगा कि भाई अलग अलग विद्वानों के क्या क्या विचार है। सबसे पहले बात आती है कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। तो एल.डी. कल हैं, उनका मानना है कि ये कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए। इसके बाद अगला है ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र में पंडित गंगनाथ झा, इनका मानना है कि ये ब्रह्म ऋषि देश या ब्रह्म ऋषि क्षेत्र से आए। इसके बाद मध्य एशिया, जो कि सर्वाधिक माना जाता है मैक्स मूलर के द्वारा कि भाई ये मध्य एशिया से आए, मैक्स मूलर का ये कहना है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक, सभी जानते हैं इनको, उत्तरी ध्रुव, ये मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, जबकि दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट शख्स डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, जो कि इनको सप्त सिंधु प्रदेश से आया हुआ मानते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगला, वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसको कि हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। देखिए ऋग्वैदिक काल के अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। इसका इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से हमको ज्ञात होता है। ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि जो लोहे की खोज है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लौह युग के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में। देखिए अलग अलग तरीके से, वैसे तो बहुत ये वास्ट है दोस्तों टॉपिक, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्टली और बहुत स्मार्टली कई चीज़ें हम एक तरह से सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों के बारे में। देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान में 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। इनका आप नाम याद करेंगे, कुबा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु। ठीक है। कुबा को आज के समय में बोला जाता है काबुल, क्रुमु को बोलते हैं कुर्रम, गोमती को बोला जाता है गोमल और सुवास्तु को बोलते हैं स्वात। बहुत सिंपल है, याद हो जाता है, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ पर 7 नदियों का उल्लेख है उसी को ही सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता है। डॉक्टर अविनाश चंद्र, जिनकी हमने बात करी थी, इन्होंने यही बोला था कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। कौन? आर्य आए थे। ठीक है। तो अब ये सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां हैं, इनके बारे में जान लीजिए। इनसे हमेशा प्रश्न फंसता है और आता भी है। ठीक है। सबसे पहली जो नदी है सरस्वती। देखिए सरस्वती एक सबसे पवित्र नदी इसको माना गया है ऋग्वैदिक आर्यों की। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो इसको सबसे पवित्र नदी मानते थे। इसको माते तमा, नदी तमा, देवी तमा, ठीक है, नदी तमा का मतलब है कि नदियों में प्रमुख, इस तरह से इसको
पुकारते थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगली नदी है विपाशा, सप्त सिंधु प्रदेश की। विपाशा को आज के समय में व्यास बोला जाता है। परुष्णी एक और महत्वपूर्ण नदी जिसको कि रावी के नाम से पुकारा जाता है। सुतुद्री यानी कि सतलुज, अस्किनी यानी चेनाब, वितिस्ता यानी झेलम, और इसके अलावा सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट इनकी नदी। देखिए सिंधु नदी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सिंधु नदी का यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का हुआ है, ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए इसको हिरण्यनी भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसका आर्थिक महत्व था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये महत्व मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि व्यापार होता होगा तो इसलिए इसको हिरण्यनी भी बोला जाता था। और इसके अलावा ये नदी अरब सागर में गिरती थी जिसको कि पारावत बोला गया है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियों का जिक्र है? एक कश्मीर में नदी है जिसका नाम है मरुदवृधा। मरुदवृधा का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नदियाँ जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी। यमुना नदी का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा नदी का 1 बार इसमें उल्लेख हुआ है। ओके, इसके बाद कुछ और चीज़ें देखिए, सारे फैक्ट्स मैंने एक के बाद एक लाइन से लिखे हैं, लेकिन आप बहुत इजीली इनको याद कर सकते हैं। ठीक, देखिए गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश बोला है। इन्होंने आर्यों ने गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती हैं इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, ये गंगा आई ये यमुना आई, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, इसको ब्रह्म ऋषि देश बोला जा गया है। इसके अलावा देखिए उत्तर में है हिमालय और मध्य में है विंध्याचल यानी मध्य प्रदेश साइड, तो इसके बीच के एरिया को इन्होंने मध्य देश बोला। अब फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में, ये देखिए संपूर्ण उत्तर भारत है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, राज कर लिया था, यानी कि अपना विस्तार कर लिया था आर्यों ने, तो इसको बोला गया आर्यव्रत। ठीक हो गया, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यव्रत। ठीक है, कालांतर में इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था जिसे कि आर्यव्रत बोला गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नदियां जिनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक है सदानीरा जिसको कि आज के समय में गंडक बोला जाता है। एक है दृश्यद्वती जिसको कि घग्गर बोला जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नदियों के बारे में। तो नदियाँ कौन कौन है एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ पर से रिकैप टाइप का बता देता हूँ। सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, सतुद्री, अस्किनी, वितस्ता। ठीक है, इसके अलावा सिंधु, मरुदवृधा। ठीक, ये सभी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सदानीरा, दृश्यद्वती, ये सभी नदियाँ हैं ऋग्वैदिक काल की। इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर ये आते हैं कि इनका आज के समय में क्या नाम है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनके नाम पहले से ही लिख दिए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में जो 4 नदियाँ मिली थी उनको भी आपने याद में रखना है। इसके बाद अगला देखिए, जो कि हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य जैसे मैंने आपको बताया, इनकी रचना आर्यों के द्वारा मानी जाती है। वैदिक साहित्य को श्रुति बोलते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। ठीक है, यानी कि ये सुन के ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे प्राचीन कौन है, वेद। ठीक है, और उसमें सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो कितने हैं, 4 हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो शुरू के 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रयी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, त्रयी, या फिर वेद त्रयी भी इनको बोला जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है और भाई कई बार ये आया भी है। ठीक है, तो वेद के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं ये ध्यान में रखना, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, कौन कौन होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चारों वेदों की एक एक करके। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें, लेकिन मैंने पूरी प्रयास किया है कि आपको शॉर्ट में जितना हो सके उतना मैं आपको बताऊं और जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आलतू फालतू नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दे सकूं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की।
तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये आपको पता है। इसके अलावा बहुदेववाद के इसमें दर्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे देवता माने गए हैं ऋग्वेद में। एक देवता का उल्लेख नहीं है, कई सारे देवताओं का उल्लेख है। जैसे ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या कई जगह पे 3 बताई गई है, लेकिन कई जगह पे भाई 3 लोक हैं और प्रत्येक लोक में 11 देवता हैं, तो टोटल मिला के 33 देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। अभी हम देवताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शॉर्ट में जरा सा ऋग्वेद के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो कितना सिंपल है, देखिए ऐसा भी आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 इसमें मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं। ऋचाएँ बोलो या श्लोक बोलो, बात एक ही है। ऋचाएँ, सूक्त, सूत्र, ठीक है। अब इसमें से 1017 साकल हैं, 11 हैं बाल खिल्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 2 से लेकर 7 तक के, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये आपके प्राचीन मंडल हैं। 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 आपके प्राचीन मंडल हैं। अब सारे मंडल देखिए दोस्तों, याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है तृतीय मंडल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। ठीक है, और ये सविता यानी कि सूर्य के देवता को समर्पित है। ठीक है, पहला तो आपको हो गया तृतीय मंडल। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ मंडल की, जो कि वामदेव के द्वारा इसको रचा गया था। इसके रचयिता वामदेव है। ये प्रश्न पूछा गया तो मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली डाल दिया है। इसके बाद पंचम मंडल अत्रि के द्वारा इसकी रचयिता की गई है। चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल। अब इसके बाद आएगा षष्ठ मंडल। षष्ठ मंडल की रचना दोस्तों भारद्वाज के द्वारा की गई है। ओके, अब बात करते हैं सप्तम मंडल की। सप्तम मंडल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है। इसमें दोस्तों इसकी रचना की गई है वशिष्ठ के द्वारा। दोस्तों इसकी रचना की गई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जिसका नाम है 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस पर भी बेस्ड प्रश्न बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 10 राज्य युद्ध की। 10 राज्य युद्ध का मतलब ये था दोस्तों कि ये युद्ध लड़ा गया था भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य, तो इसलिए इसको 10 राज्य युद्ध बोला गया था। ठीक है ना। अब वहाँ पर जो 10 राजाओं के संघ थे, उसमें पंच जन आते थे, और इसके अलावा 5 अलग अलग जातियाँ थी। तो 10 टोटल राजा थे अलग अलग जनों के। अभी हम बात करेंगे पंच जनों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उनके बीच में जब ये युद्ध हुआ था, तो इसको ही 10 राज्य युद्ध बोला गया था। दोस्तों ये उस समय परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक की रावी नदी के बगल में ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसका वर्णन ऋग्वेद के सप्तम मंडल यानी 7वें मंडल में है। ये प्रश्न भी पूछा गया है और जाता है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, जो सुदास हैं उनकी विजय हुई थी। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों एक चीज और है जो मैं बताना भूल गया। वशिष्ठ की अगर हम बात करते हैं सप्तम मंडल की, तो वशिष्ठ इसमें पुरोहित थे सुदास के। ठीक है, पुरोहित थे। ठीक, अब दोस्तों उस समय पर जो पुरोहित थे ये सेना में युद्ध लड़ने जाते थे, राजा के संग जाते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो पुरोहित हैं वो इसके वशिष्ठ थे, तो वह युद्ध के समय में वो राजा के साथ जाता था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, बहुत इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल दोस्तों इसमें 114 मंत्र हैं जो कि इनके देवता सोम को समर्पित हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने ध्यान में रखना है, एक फैक्ट है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो उसमें 114 मंत्र हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। अब इसकी रचयिता अंगिरस और कश्यप इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब अगली बात आती है 10वें मंडल की। 10वां मंडल भी एक इम्पॉर्टेंट मंडल है। देखिए यहाँ पर शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ पुरुष सूक्त के अंतर्गत। देखिए होता क्या था, स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रथा जब स्टार्ट हुई तो 3 वर्ण माने गए थे, जैसे कि हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य। ठीक है, शूद्र का कहीं पर उल्लेख नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में शूद्र भी आ गया निकल के, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन गए। अब इस शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ कहाँ? ये हुआ आपके 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में हुआ पुरुष सूक्त के अंदर। और इसको बनाने वाले कौन है, इसके रचयिता कौन है? वो है इंद्राणी, श्रद्धा, त्रित। ठीक है, ये सभी इसके रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको आई होप कि मंडल समझ में आ गए होंगे, मंडलों में क्या क्या है, ये प्रश्न जनरली पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला होता या होत्र भी इसको बोला जाता है, जो कि ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करता था, उसको होता या होत्र बोला जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, उनमें ब्राह्मण भी होता है। तो इसके ब्राह्मण कौन कौन है? ये है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, जब हम बात करते हैं गोत्र की, तो ये भी सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत ही किया गया। अभी हम बात डिस्कस करेंगे गोत्र के बारे में। ठीक है, तो ये जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। हालांकि ये जो प्रथा स्टार्ट हुई गोत्र की, ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये उत्तर वैदिक काल से दोस्तों शुरू हुआ। ठीक है, गोत्र। ठीक, इसके बाद अगला, इसके बाद दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जायदस्तम है, जायदस्तम में पत्नी को ग्रह माना गया है, यानी कि पत्नी ही ग्रह है, उस यह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। जायदस्तम में पूछा गया है प्रश्न, तो मैंने इसको डायरेक्टली डाल दिया है। ऋग्वेद में जायदस्तम के अंतर्गत ही पत्नी को ग्रह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या को उस समय पर विदाई के समय पे जो भी उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, तो उसको वहतु बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? वहतु। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा भी प्रचलित थी उस समय पर, यानी कि स्त्रियों की हालत ऋग्वैदिक काल में सही थी, जो कि बिगड़ती चली गई उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद घोषा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी, विश्ववारा, अपाला, ये प्रमुख विदुषी थी, यानी कि बहुत शिक्षित महिलाएं थी, और इनके द्वारा कई मंत्रों की रचना की गई थी, जो कि जैसे ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं, इनकी रचना भी लोपामुद्रा के द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी अच्छे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनसे डायरेक्टली बन सकते हैं। तो कौन कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा, अपाला। ठीक है, जिन्होंने क्या की थी? कुछ मंत्रों की रचना करी थी। ये भी आपको याद में रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला वेद, जिसको बोलते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें स्तोत्र और कर्मकांड हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें स्तोत्र और कर्मकांडों का प्रयोग किया गया है, बलिदान विधियों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि बलिदान पर ज़्यादा, पशु बलिदान पर ज़्यादा इसमें का उपयोग इसमें किया गया है। ज़्यादातर इसमें यज्ञ होते थे, कर्मकांड होते थे। ठीक है, तो जबकि बात करें ऋग्वेद, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्तुतियाँ, भक्तियाँ, उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो यजुर्वेद है, वहाँ पर स्तोत्र, कर्मकांड, बलिदान, ठीक है, वहाँ इनका ज़्यादातर प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अद्वर्यु, ठीक है, अद्यवर्यु, ये जो इन कर्मकांड को संपन्न करने वाला पुरोहित होता था, यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित, उसको अद्वर्यु बोला जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वहाँ पर उसको क्या बोलते थे? ऋग्वेद को होत्र बोलते थे या होता बोलते थे, यहाँ पर अद्वर्यु इसको बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसके यजुर्वेद के 2 पक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक था कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यानी कि इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो अंतिम भाग है वो ईशानोपनिषद में है। ठीक है, ईशानोपनिषद में है, यानी कि ईशानोपनिषद में है, और इसमें
आध्यात्मिक चिंतन की दोस्तों बात करी गई है। ठीक है, अभी हम उपनिषद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो या इसको हम ईशोपनिषद बोलेंगे, ईशानो कह रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, ईशोपनिषद इसको बोला जाता है। इसका संबंध याज्ञिक केवल यज्ञ अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो इसका अंतिम भाग था वो क्या था, ईशोपनिषद है, और ये केवल यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित ना होकर ये आध्यात्मिक चिंतन से भी संबंधित है। अब अगला, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय बोला गया है। यहाँ पर ये भी एक क्लियर पॉइंट आपको होना चाहिए कि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संहिताओं को वाजसनेय से पुकारा गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। बाकी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था दोस्तों वो क्या क्या था, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में बोला गया है, पुनर्जन्म का सिद्धांत बोला गया है, जल प्लावन कथा है इसमें, और पुरुरवा उर्वशी आख्यान के बारे में भी इसमें पता लगता है, राजसूय यज्ञ के बारे में पता लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसूय यज्ञ यानी कि जब एक राजा अपनी गद्दी में बैठता था तो उसको राजसूय यज्ञ करना पड़ता था। ठीक है, और इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी इसमें बोला गया है शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के अंतर्गत, यानी कि यजुर्वेद का ये ब्राह्मण है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को मैं एक साथ कलेक्ट करके लिख लूँ, तो आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट वेद है जिसका नाम है सामवेद। ठीक है, अब सामवेद, साम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संगीत या फिर गान। ठीक है, तो सामवेद किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सामवेद क्या है भाई, जो यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संग्रह है। सामवेद क्या है, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। ठीक, जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसको उद्गाता बोला जाता था। ठीक है, इसमें 1810 छंद हैं। इसमें 75 छंदों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं, यानी कि 75 इसमें नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं शाखाओं की। तो इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय, ये इसकी 3 शाखाएं हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। सबके ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद करने पड़ेंगे। ऋग्वेद के क्या क्या थे, ऐत्रेय और कौशिकी। इसके अलावा यजुर्वेद का था शतपथ, इसका ब्राह्मण है पंचविश। ये प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद की। अब अथर्ववेद भी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अथर्ववेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, होत्र, ठीक है, और ऐसे ही अधर्वयु ना, अध्वर्यु, इसके बाद दूसरा था उद्गाता, और यहाँ पर आ गया ब्रह्मा। ठीक, इसके बाद मगध और अंग, इनको दूरस्थ प्रदेश इसमें बोला गया है, मतलब ये काफ़ी दूर थे, मतलब इससे रिलेटेड नहीं थे, तो मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश इसमें बोला गया है। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका, जो कि है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें बोला गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जरा सभा और समिति के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सभा की, सभा क्या थी, ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा और समिति देखा जाए तो दोनों तरह से राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये एक तरीके से राजा की निरंकुशता पर हम कह सकते हैं कि रोक लगाती थी, कि एक राजा है वो निरंकुश ना बन जाए, तो उसके लिए सभा और समिति थी। ठीक, सभा में श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था बैठा करती थी, यानी कि जो उसमें उच्च पदों पर लोग रहते थे या श्रेष्ठ और सम्राट लोग थे, वो लोगों का ग्रुप था सभा। ठीक है, जबकि समिति में सामान्य जनता हुआ करती थी।
ठीक है। बाद में तो क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में जो सभा है उससे स्त्रियों को हटा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसके अध्यक्ष हैं उसको ईशान बोला जाता था। क्या बोलते थे? ईशान। ठीक है। इतना सभा और समिति के बारे में बहुत है। सभा और समिति का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी बोला गया है। इसके बाद इसकी शाखाएं जो कि पिप्लाद और सौनक हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गोपद। ये एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अथर्ववेद में मृत्युलोक के देवता को परीक्षित बोला गया है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और इसके अलावा औषधियों का ज्ञान भी इसमें मिलता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं और जनरली आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है उपनिषद। दोस्तों, अगर हम उपनिषद के बारे में बात करें तो इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद की बात करें तो दोस्तों ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये भी प्रश्न कितने बार आ चुका है कि जो उपनिषद है वो क्या है। उपनिषद क्या है दोस्तों? दर्शन पर आधारित पुस्तकें। हमारे 6 दर्शन हैं, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर ये आधारित पुस्तकें हैं। ये सभी संस्कृत में हैं और इनकी संख्या कितनी है? 108। लेकिन जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं वो कितने हैं? 13। तो हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की। मैंने सारे उपनिषद भाई 108 उपनिषद डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उपनिषद से रिलेटेड है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले दोस्तों मोक्ष शब्द का वर्णन हुआ है। मोक्ष की चर्चा इसमें की गई है। तो ये मोक्ष शब्द कहाँ से आया? उपनिषद से आया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है। इसमें दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये श्लोक कहाँ पर मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। और इसके अलावा याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता का वर्णन भी यहीं पर मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आ चुका है। कई सारे एग्जाम में मैं इसको देख चुका हूँ इस प्रश्न को। देखिए, ये है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। जैसे कि हमने बात करी थी कि यजुर्वेद के 2 शाखाओं के बारे में, एक थी शुक्ल यजुर्वेद, एक थी कृष्ण यजुर्वेद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। तो दोस्तों कठोपनिषद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। इसमें आचार्य यम है और नचिकेता को वो उपदेश देते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कठोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसके बाद आती है मुंडक उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद जाबालोम उपनिषद। जाबालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम दोस्तों आपको पता होंगे क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, मनुष्य की एज को 100 साल माना गया है। ठीक है, तो उसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। सबसे पहला आता है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की का होता है 0 से लेके 25 साल तक। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद दोस्तों आपका आता है गृहस्थ। गृहस्थ होता है 25 से लेके 50। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों वानप्रस्थ, यानी कि आप जब जंगल चले जाते हैं 50 से 75, और 75 से लेके 100 को संन्यास बोला गया है। ठीक है, तो ये हैं 4 आश्रम जिनका उल्लेख जाबालोपनिषद में उल्लेख इनका किया गया है। तो 4 आश्रम आपको क्लियर हो गए होंगे कौन कौन सा है। ये आपके पहले भी आपको आते होंगे। सबसे पहले क्या होता है ब्रह्मचर्य। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है 0 से लेके 25 साल तक। 25 से लेके 50 में आप गृहस्थ जीवन बताओ। इसके बाद आप चले जाओ जंगल। ठीक है, 50 से लेके 75 में वानप्रस्थ बोलेंगे और 75 से लेके 100 को संन्यास आश्रम बोला गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद भी एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है।
दोस्तों छांदोग्य उपनिषद से केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबालोपनिषद से 4 आश्रम का उल्लेख मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा देखिए ये शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बोला गया है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जो कुरु जगह थी, कुरु जगह में कभी भी ओले नहीं पड़े, ना ही कभी टिड्डियों का वहाँ पर उपद्रव पड़ा जिससे कि वहाँ पर अकाल पड़े। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये उत्तर वैदिक काल के भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट राज्य थे, जैसे कि काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, विदेह, मदा, अंग। ठीक है ना, तो ये सब मगध और अंग, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट राज्य हैं जो कि वैदिक कालीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दर्शन की। दर्शनों की संख्या 6 है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। पहला है चारवाक, जो कि चारवाक के द्वारा बनाया गया। सांख्य की रचना कपिल के द्वारा की गई। न्याय की गौतम में। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। उत्तर मीमांसा बद्रायण के द्वारा। जबकि वैशेषिक कणाद्य उल्लुक के द्वारा की गई। इस पर भी प्रश्न आ जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं वेदांग की। टोटल आपके 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसको भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। पुराणों की संख्या 18 है। मैंने आपके सामने सारे के सारे फैक्ट्स रखे हैं। इन फैक्ट्स को अगर आप याद करेंगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पुराणों की संख्या 18 है। अब 18 के 18 पुराण लिखने पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे पुराण आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ याद कर सकते हैं आप, जैसे भाई जैसे सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, और फिर इसके बाद स्कंद पुराण है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुराण है। ठीक, इनके आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मार्कंडेय है, भागवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण है। ठीक है, पद्म पुराण है, नारद पुराण है, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। इन सबको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में। देखिए आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, इनकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल होती थी, या इसको ग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल, फिर कई कुल से ग्राम बनते थे, कई ग्राम से विश्व, विश्व से जन, ये जान गलत हो लिखा हुआ है जन, और फिर कई जनों से मिल के बनता था राष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पंचजन की। पंचजन जिनके बारे में मैंने अभी बात करी थी कि जब दशराज्य का युद्ध हुआ था तो उसमें पंचजन थे। तो पंचजन कौन कौन से थे? अनु, द्रहयु, पुरु, यदु और तुर्वस, ये 5 जन थे। ठीक है, जन का जो मतलब जो अधिकारी होता था उसको अधिपति, उसको राजा बोला जाता था। ठीक है, तो ये 5 जो जन हैं इनके 5 क्या होंगे? राजा। ठीक है, इसके बाद ग्राम का जो जनक होता था, मतलब जो उसका अधिपति होता था, वो ग्रामणी कहलाता था। विश्व का विश्वपति कहलाता था। इसके बाद विदत आर्यों की प्राचीन संस्था कहलाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज इनका पितृसत्तात्मक था, क्योंकि उसका मुखिया एक पुरुष होता था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, या कोई बड़ा भाई ऐसा भी कह सकते हैं। तो परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, तो इसलिए ये आपका पितृसत्तात्मक है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कुछ यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं जिनका आपको मतलब समझ में आना चाहिए। वह तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कन्या की विदाई होती थी तो उसको जो उपहार या कोई भी आप मैटर उसको देंगे तो वो क्या कहलाता था? वहतु कहलाता था। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्त्री में पुनर्विवाह या नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो जब पुनर्विवाह से संतान जब पैदा होती थी तो उसको क्षेत्रज बोला जाता था। ठीक है, अब ऐसी स्त्रियां जो कभी विवाह नहीं करती थी, कुंवारी रहती थी, उनको अमाजू बोला गया है। ठीक, तो ये कुछ 3 वर्ड्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। इसके बाद इनके खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो जौ की सत्तू को दही में मिलाकर खाया जाता था, जिसको कि करम्ब बोला गया है। इनकी संस्कृति ग्रामीण थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन इनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ठीक है, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को बोला जाता था जहाँ पर कृषि हो सके। ठीक है, इसके बाद सिंध और गांधार प्रदेश ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात थे और इनके विनिमय का माध्यम था निष्क। निष्क
देखिए निष्क क्या था, निष्क यहाँ पर स्वर्ण आभूषण से भी इसका मतलब है। जब विनिमय यानी कि चीज़ों को खरीदना बेचना, तो उसका माध्यम निष्क था। अब निष्क आभूषण भी थे, सिक्के भी थे, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक देवता की। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर बहुदेववाद का उल्लेख है, तो ऋग्वेदिक देवता देखिए सबसे पहले 1400 ईस्वी पूर्व में बोगाज गोई में एशिया माइनर का अभिलेख है। वहाँ पर 4 ऋग्वेदिक देवताओं के उल्लेख हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इनको तो आपने याद कर लेना है, और ये इम्पॉर्टेंट अभिलेख को भी याद करना है। बोगाज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, 1400 ईस्वी पूर्व में जब इस अभिलेख को मतलब 1400 ईस्वी पूर्व में होगा ये, तो ये जो अभिलेख है यहाँ पर ऋग्वेदिक देवताओं के नाम मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, इसमें देखिए बताए गए हैं पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, तो पृथ्वी के देवता कौन कौन है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, इनको पृथ्वी का देवता बोला गया है। आकाश के देवता थे वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, इंद्र को विश्व का स्वामी बोला गया है। पुरंदर यानी कि जो किलों को तोड़ता है, किलों को तोड़ने वाला, तो इंद्र को बोला गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त हैं वो भी इंद्र को समर्पित है। 250 के अराउंड सूक्त इन्हीं को ही समर्पित हैं। वायु है, रुद्र है, वात है, ये सब अंतरिक्ष के देवता कहलाते हैं। यानी इस तरह से हम देवताओं को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है इंद्र को 250 सूक्त समर्पित थे, जबकि अग्नि को 200 थे। ठीक है, वरुण जो देवता थे, यानी कि देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 जो इनके फर्स्ट 3 जो देवता थे, इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे, फिर अग्नि थे, फिर वरुण थे। तो वरुण को समुद्र का देवता या ऋतु का नियामक, ऋतस्य गोपा इनको बोला गया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ कि स्त्रियों की दशा को में थोड़ा परिवर्तन आ गया। उसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए। तो उत्तर वैदिक काल की जो अवस्था है इसको कब से कब तक बोला जाता है, 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक की अवस्था बोला जाता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो इसमें पंचजन थे, जब हम जिनकी हमने अभी बात करी थी, जो पंचजन थे उनका दोस्तों क्या हो गया था, लोप हो गया था। लोक नहीं होगा, मतलब वो गायब हो गए। ठीक है, पंचजन की अभी हमने दोस्तों बात करी थी, वो आपके लोपित हो गए थे। ठीक, इसके बाद काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध और अंग, ये राज्य यहाँ पर एक तरह से शक्तिशाली रूप से पैदा हुए। ठीक है, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग। ठीक, तो विदेह के राजा थे जनक उस समय पे, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली थे, केकई के राजा अश्वपति थे। ठीक, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पारिवारिक जीवन का ऋग्वैदिक काल के समान ही होता था। यहाँ पर 4 वर्णों में विभक्त हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस समय पे 4 वर्ण नहीं थे, सिर्फ 3 वर्ण थे, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ण में विभक्त हो गए थे। माना गया था कि विराट पुरुष है, और उस विराट पुरुष के अंगों के आधार पर ही इनको विभक्त किया गया था। जैसे एक विराट पुरुष है तो उसका मुख है वो ब्राह्मण है, और उसके हाथ जो हैं वो क्षत्रिय हैं। ठीक है, इसी तरह से जो उसकी जंघाएं हैं, जांघें हैं, वो वैश्य हैं, और जो पाँव हैं वो शूद्र हैं। ठीक है, इस तरह से इनका विभक्त इनको किया गया था। ठीक, इसके बाद जो शूद्र है उनको 3 वर्णों का सेवक बोला गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका सेवक शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को मदिरा की श्रेणी में माना गया है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ता था उस अध्यापक को उपाध्याय बोला गया है। वेद वेदांग को पढ़ने वाला अध्यापक को उपाध्याय बोला गया है। ठीक है, इसके बाद लाल मृदभांड यहाँ अधिक प्रचलित था पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। यहाँ लाल मृदभांड का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इसके अलावा व्यापार, वस्तु विनिमय पर आधारित थी, वस्तुओं का एक्सचेंज होता था व्यापार के कारण। ठीक है, इसके बाद जो इनके इंपॉर्टेंट देवता थे वो भी चेंज हो गए थे। जैसे उस समय पर तो वरुण, इंद्र थे, यहाँ पर प्रजापति और विष्णु और रुद्रशिव, इन्होंने इनका स्थान ले लिया था। मैं जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनके प्रमुख देवता थे वरुण और इंद्र, अब इनका स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्रशिव ने ले लिया था। इसके बाद यज्ञ में अब पशु बलि को प्राथमिकता दी जाती थी।
ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला रासूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए थे इस काल में। ठीक है, कौन से वाले काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी जाने लगी थी। ये यज्ञ तो आपका 4 से 5 दिन चलता था, अग्निष्टोम यज्ञ तो। ठीक है, इसके बाद पुरुषार्थ को 4 प्रकार दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इसी तरह से 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है गृह सूत्र में, 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। इसी प्रकार से गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये सभी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको दोस्तों डीप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये 8 प्रकार के विवाह जैसे होते हैं ना, ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह, तो इस तरह से 16 संस्कार होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा, उपनयन संस्कार ना, और कई तरह के संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होता है और वेदारंभ संस्कार होता है, गर्भाधान पुरस्कार संस्कार होते हैं, तो कई सारे हैं। ठीक, इनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए आप कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। गाय को अगन्या बोला गया है, अगन्या यानी कि जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, तो ऐसा जीव था गाय। गाय को यहाँ पर अगन्या, जिसको जो हत्या योग्य नहीं है। इनका प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था, प्रिय देवता इंद्र थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि इंद्र को की जगह किसने ले ली? प्रजापति ने ले ली थी। प्रजापति विष्णु और जो रुद्रशिव है उन्होंने ले ली थी। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा, क्योंकि देखिए जो ऋग्वैदिक काल थे, ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे की पहचान नहीं थी, मतलब उनको लोहे का उन्होंने खोज नहीं की थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी। इसको श्याम अयस बोलते थे, जबकि तांबा को लोहित अयस बोला जाता था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड हैं जिनकी मीनिंग आपको पता लगे। पणी, पणी किसको बोलते थे? जो व्यापार करने हेतु दूर दूर जाता था व्यक्ति, उसको पणी बोला जाता था। इसके अलावा जो वेकनाट, वेकनाट सूदखोर यानी कि जो धन ऋण के लिए देता था। ठीक है ना, यानी कि उसमें ब्याज खाता था, यानी कि जो धन देता था ब्याज पर, उसको वेकनाट बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा की इकाइयाँ कौन कौन थी? जैसे मैंने बोला आपको, निष्क चलता था और शतमान चलता था। ठीक, अब वर्ण उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की अपेक्षा जन्म आधारित हो गया था। देखिए मैंने आपको पहले बताया, जब ऋग्वैदिक काल में होता क्या था कि अगर आप एक बढ़ई के बेटे हैं तो जरूरी नहीं कि आप बढ़ई बने, आप राजा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय की अपेक्षा क्या हो गया था? जन्म आधारित, यानी कि आपका जिस व्यवसाय है, आपका वर्ण है आपका, वो जन्म के आधार पर तय हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले प्रथा ये चलती थी कि आप मतलब एक क्षत्रिय हैं तो आप अगर कोई भी अगर आप छोटा मोटा काम भी करते हैं, लेकिन अगर आप में हुनर है तो आप राजा भी बैठ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये था कि जन्म के आधार पर जिस वर्ण में आपका जन्म होगा तो वही आपका वर्ण कहलाएगा। यानी कि आप शूद्र के घर में पैदा होंगे तो आप वही कार्य करेंगे जो शूद्र लोग करते हुए आते हैं। तो वर्ण व्यवसाय की अपेक्षा जन्म पर आधारित हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें, सिरा हल को बोला गया है, हल रेखा को सीता बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा उत्तर वैदिक युग का एक कौशाम्बी नगर है, वहाँ पर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और गोत्र का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से ही होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि रिलेटेड थे आपके वैदिक सभ्यता से। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए इन वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।